सब जो पाप निंदा करते हैं ये क्षमा की जाएगी। कब? जब हम पिता में आ जाएंगे तो हमारी ये सब क्षमा हो जाएगी। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा की विरुद्ध निंदा करे, पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर। अगर कोई परमेश्वर की निंदा करे तो क्या दे रहे हैं? वो कभी भी क्षमा न किया जाएगा। अगर परमेश्वर को किसी ने निंदा किया कि हम तो पिता में चलते, पिता हमें चंगाई नहीं दे रहे, पिता हमारे जीवन में ऐसा कर रहे हैं, तो उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। अगर मनुष्य जैसे हमारी निंदा, यीशु मसीह ने भी कहा मेरी निंदा करोगे एक दफा क्षमा है, लेकिन मेरा पिता का निंदा क्षमा नहीं। तो ये वचन में भी लिखा है। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि वो कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वो अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। अनंत पाप जैसे कहते हैं ना, अनंत जीवन, तो अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है, उसके अंदर क्या है? अशुद्ध आत्मा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 31, तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उससे बुलवा भेजा। किससे बुलवा भेजा? मतलब किस वो मतलब सभा में खड़े थे, किसके माता पिता है? यीशु मसीह। तो किसी को भेजा कि यीशु को बुलाने के लिए, ठीक है, यीशु मसीह को बुलाने के लिए होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। यीशु मसीह से कह रहे हैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई आए हैं और तुझे ढूंढते हैं। उसने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? क्वेश्चन चल रही उसी आदमी से कि मेरे माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो। उन्होंने कहा देखो, ऐसे दृष्टि करके, ठीक है, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये जो यहाँ बैठे हैं, ये मेरी माता है जो परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। जो परमेश्वर के वचन पे चले वही मेरा भाई बहन और माता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और देखेंगे, राई के दाने के दृष्टांत उसी साइड में देखेंगे। 4:30 है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज की उपमा किससे करें? मतलब परमेश्वर की राज की उपमा मतलब प्रशंसा किससे करें, है ना? किससे दे और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वो राई के दाने के समान है। ज्यादा वो राई के दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि की सब बीजों से छोटा होता है। तो राई जो सरसों का दाना होता है वो सब बीजों से छोटा होता है। परंतु जब बोया गया तो उग कर सब साग पात से बड़ा हो जाता है। सब साग पात है उससे बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? वो इतनी बड़ी हो जाती है राई की दाना का पौधा कि उसपे आकाश की पक्षी बसेरा कर सकते हैं ना। तो आज ये राई के दाने के बराबर ये कलेसिया चली। जब हम लोगों ने उनका स्टार्ट किया तो क्या ऐसे भीड़ थी? तो आज ये राई के दाना की ये पेड़ है जो आज बसेरा करते हैं। इसको तो करने के लिए आप भी मना कर रहे थे ना। हाँ, तो हमने मना क्यों कर रहे थे? इसका भी वजह है। ये हमेशा कहीं तो नहीं होता, लेकिन आज मैं बोलूँ, मैं मना इसलिए कर रहा था कि अगर ये नहीं कर पाएंगी
तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम ड्यूटी वाले आदमी, ये कहती थी हम अकेले कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। आज इनकी ठानने की वजह से तब तो हम इस ऑफिस का छुट्टी लेके बैठते थे इनके साथ, मना इसलिए करते थे कि अकेले कैसे कर लेंगे। आज हमने ठाना तो अच्छा हुआ कि नहीं? नहीं, अच्छा हुआ। वो तो पिता का काम जो भी ठानेगा तो वो तो अच्छा ही होगा, बुरा तो कभी नहीं हो सकता। ये तो अपने मन में डाल ले। आपने भी साथ दिया, हाँ? छुट्टी लेके बैठे थे। तो जब ये ठानी तो मेरा आत्मा क्या बोला कि तू छुट्टी ले और साथ दे, तब हम बैठे। लेकिन पहले रोका क्यों कि अगर ये पता नहीं चला पाए ना चला पाए। और हम भी 19 तारीख ले लिया, कोई जरूरी नहीं कि हर संडे 19 पड़े, कोई भी दिन पड़ सकता है, तो हमें तो छुट्टी लेना पड़ेगा। तो फिर हमने छुट्टी लेना शुरू किया, इनका साथ दिया। तो उस समय क्या था, हमारा परिवार, भाई मेरा बेटा बेटा बैठते थे, हम 2 लोग, तब तो बाहरी कोई भी नहीं था। तो आज वो राई का दाना आज इतना बड़ा पेड़ हुआ कि आज आकाश के पक्षी, हम सब क्या है, आकाश के पक्षी हैं। आज यहाँ कल कहाँ पहुँच इनका जाते कहने हैं। का मतलब है कि तुम नहीं कर पाओगी, इसलिए ना करो। वो परमेश्वर की ताकत को भी जान देते हैं, हाँ। लेकिन आशीष तो यहीं से मिलती थी ना सबको। लेकिन हमने ये कहा था कि आप कोई ना करना, हम खुद अकेले बैठ के 1.5 घंटा 2 घंटा हम धन्यवाद पिता का नहीं, तो करेंगे। जब इन्होंने ठान दिया कि हम करेंगे अकेले, तो उसके बाद तो नहीं रोका नहीं कि तुम मत करो। हाँ, तब तो नहीं रोका आपने। पहले इसलिए मना साथ किया दिया। कि पता नहीं करे कर पाए ना कर पाए, हम तो ड्यूटी चले जाएंगे, कैसे करेंगी। ठीक है, इतनी चिंता थी। उन्होंने सब हाँ। रास्ता बना अच्छे दिया। के लिए ये चिंता था। तो ये क्या दिया, दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि की सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उग कर सब साथ पास से बड़ा हो जाता है। ठीक है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं, है ना। वो उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। मतलब उसके अनुसार हमारे गुरु वचन सुनाते थे, दृष्टांत देकर। ठीक है, और बिना दृष्टांत कहे वो उनसे कुछ भी नहीं कहता था। मतलब हमारे गुरु दृष्टांत में बात करते थे, हमारे यीशु मसीह दृष्टांत में सब बातें करते थे। परंतु एकांत में वो अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था, सब बातों का अर्थ चेलों को बताता था। लेकिन वो क्यों करता था, इसमें और है। तो फिर पिता इसी वचनों से सबको